आप सबको सलामती हो। मेरा नाम मेहताब अहमद है। आप मेरा यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर उसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे जो कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर डिस्कशन के ऊपर है। सबसे बड़ी खबर नाजरीन ईवान सदर से है, जहाँ पे आरिफ अलवी का एक ट्वीट सामने आता है और उसके बाद उसके ऊपर एक कोहराम मच जाता है, जिस पर तमाम तज्ज़ेकार अब तज्ज़े कर रहे हैं। पूरा दिन आपने देखा होगा और फिर इंटरनेशनल मीडिया तक ये बात जो है वो पहुंच जाती है। नाज़रीन, ईवान सदर से सदर आरिफ अलवी जो है उनके पास एक बिल, तकरीबन 2 बिल जो इन्होंने रिजेक्ट किए हैं और उस हवाले से उनका एक ट्वीट सामने आया है। नाज़रीन, पहले ये मैं आपको ये ट्वीट पढ़ के जो है वो सुनाता हूँ। स्क्रीन के ऊपर भी आप ये ट्वीट नाज़रीन सदर का जो है वो देख सकते हैं और उसके बाद इस ट्वीट को काउंटर करने के लिए कैसे कैसे हरबे इस्तेमाल हुए वो भी मैं आपको आज के इस व्लॉग में सबूतों के साथ नाज़रीन दिखाता हूँ। पहले सदर अलवी का नाज़रीन ये आप ट्वीट देखें। इसमें सदर ये लिखते हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। नाजरीन, इस ट्वीट के बाद इसको काउंटर करने के लिए कल से ही कुछ चहमगोइयाँ हो रही थी। सबसे पहले इसको काउंटर करने के लिए व्हाट्सएप सहाफ़ियों और लिफाफा सहाफ़त का जो है वो इस्तेमाल करने की एक बोंडी कोशिश की गई है। पहले ज़रा आप ये देखें, ये इनको कोई अवार्ड भी मिला था। ये बाकी चीज़ इसको छोड़ें, ये जो दायरे के अंदर है ज़रा आप इसको पढ़ें। नाजरीन, स्क्रीन के ऊपर ये जो आपको दायरा नज़र आ रहा है आप इसको पढ़ें। इसमें ये कौन सी रात की बात कर रही है? सदर अलवी ने तो दिन की रोशनी में जो है वो ये ट्वीट किया है। ये रात को ही जो है वो इनको कह दिया गया था कि अगर अलवी ये ट्वीट करते हैं तो उसके बाद आपने उसका काउंटर तैयार करने के लिए इनको पहले से तैयार किया गया था। नाज़रीन, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है इन्होंने इनसे भी एक बड़ी मिस्टेक जो वो इनकी भी सामने नज़र आ रही है। नाज़रीन, ये आप देखें, ये एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है वो ये ट्वीट करते हैं। इस ट्वीट के मुताबिक वो सारा मुद्दा जो है वो सदर के ऊपर जो वो डाल रहे हैं कि जैसे कि ये सदर की ही गलती थी और उन्होंने जानबूझकर जो बिल को रोका, और जो कुछ वो कह रहे हैं वो नाज़रीन आइन के अंदर नहीं लिखा हुआ। फिर जब उनको पता चला कि हमसे ये गलती हो गई है तो उसके बाद उन्होंने इस काउंट को देखें किस तरह से सस्पेंड कर दिया। वहाँ भी कोई डफर ही बैठा हुआ था जिसको एहसास हुआ और उसके बाद उनको जब इस गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फिर अपने अकाउंट को ही नाज़रीन सस्पेंड कर दिया। और जो आइन के अंदर नाज़रीन है वो भी आप ज़रा ये स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन देख लें। यहाँ पे आइन क्या कहता है नाज़रीन कि 10 दिनों के अंदर सदर इस बिल को वापस मजलिस शूरा यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो भेजेगा अगर सदर उससे मुत्तफिक नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा ये सदर के पास आएगा और अगर सदर दस्तखत इस पे नहीं करते और मज़ीद 10 दिन इसके ऊपर गुजर जाते हैं तो ये बग़ैर दस्तखत के ही जो है वो कानून बन जाएगा। अब बहुत से साफ़ी जो कहते हैं कि जली दस्तखत हो गए हैं, जली दस्तखत वाली बात नहीं है। अगर 10 दिनों में सदर एक रिटर्न करते हैं फिर आता है तो जब उसके ऊपर सदर 10 दिनों के ऊपर 10 दिनों के अंदर दस्तखत नहीं करते तो ये ख़ुद ब खुद जो कानून करता है। लेकिन सदर नाज़रीन जो कुछ और कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने अमले को बार बार ये कहा कि आप ये बार बार जो है वो उनसे पूछा भी कि क्या आपने ये बिल वापस भेज दिया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ भेज दिया है। लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये उनके साथ किस किस्म का जो है वो हाथ हो गया है। नाज़रीन, उसके बाद पीटीआई का जो रिएक्शन जो है वो भी सामने आया नाज़रीन,
ان کا کہنا ہے کہ ہم اس کو سپریم کورٹ میں جو وہ چیلنج کرتے ہیں۔ ناظرین، پی ٹی آئی کا جو ان کی پارٹی کی طرف سے موقف آیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے اس معاملے پر قومی و عدالتی سطح پر صدر مملکت کے موقف کی بھرپور تائید و حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان تحریک انصاف کے مطابق قانونی مسودوں کی توثیق کے عمل پر صدر کا موقف غیر معمولی اقدامات کا متقاضی ہے۔ صدر مملکت نے ٹویٹ کے ذریعے ریاستی و حکومتی ڈھانچے کی نشاندہی کی ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ صدر مملکت کے فیصلوں پر ان کی مرضی کے بغیر عمل درآمد روکنا غیر آئینی ہے۔ معاملے کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے اور تحقیقات کی استدعا کریں گے، کیونکہ آئین پہلے بھی ناظرین وائلیٹ ہو گیا۔ جب 90 دن کے اندر الیکشن کروانے تھے تو وہ نہیں کروائے، تو اب ان کو بار بار جو ہے وہ موقع مل رہا ہے دوبارہ سے، لیکن اس بار یہ بری طرح جو ہے ناظرین یہ والا موقع جو ہے وہ فلاپ ہوتا ہوا جو ہے نظر آیا، اور صدر مملکت میں اس چیز میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، یعنی کہ ایک جمہوریت کو بچانے کے لیے، آئین کو بچانے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، مورخ جب بھی تاریخ لکھے گا تو وہ یہ ضرور لکھے گا کہ اٹک جیل کے بیرک میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804، بیرک نمبر 3 میں بیٹھا ہوا قیدی اور اس کا یہ ساتھی، جب بڑے بڑے انقلابی، بڑے بڑے جمہوریت کے چمپئن ڈھیر ہو گئے، لیٹ گئے، مکمل سجدہ ریز ہو گئے، تو یہ ڈٹ کے اپنے ملک کی آئین بچانے کے لیے، جمہوریت بچانے کے لیے ڈٹ کے جو ہے وہ یہ دو لوگ کھڑے ہوئے۔ تاریخ ہمیشہ سے ان کو یاد رکھے گی، اور دعا ہے کہ آپ استقامت سے رہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔